सतनाम सत्साई सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। प्रेमी सज्जनों, मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु भाइयों, हंसो, आज हम रमेली नंबर 27 जिसमें सतगुरु कबीर साहब ने कुछ सृष्टि का दिग्दर्शन कराया है, जिसमें बताया गया है कि निरंजन और आदि शक्ति आज्ञा अष्टांगी दोनों ने मिलकर त्रिदेव श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश को इस सृष्टि का कार्यभार सौंपा और किस तरह से सौंपा गया है। आइए हम बड़े प्रेम से सतगुरु की सत्यवाणी का श्रवण करते हैं। तो देर ना करते हुए शब्द को लेते हैं। रमेली नंबर 27। सत्य कबीर सतगुरु कबीर। ब्रह्मा को दीनो ब्रह्मंडा सप्त दीप भूमिनो खंडा सत्य सत्य कही विष्णु दृढ़ाई तीन लोक राखन जाई लिंग रूप तब शंकर की ना धरती खीली रसातल दीना अवस्थांगी रची कुमारी तीन लोक मोह सब झारी द्वितीया नाम पार्वती को भयो तब करते शंकर को देओ। एक पुरुष एक ही नारी ताते रची खानिया चारी सर्वन वर्वन देव और दासा रज सततम गुण धरती आकाशा। साहिब की साखी है। एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार कहे कबीर सब नारी राम की अभी चल पुरुष भरतार। निरंजन संयुक्त आज्ञा का त्रिदेवों का अधिकार विभाग कर देना। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि आदि सृष्टि के सर्वप्रथम महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से जो एक चेतनात्मा पृथक होकर शून्य प्रकृति मंडल में स्थित हुआ, वही चेतनात्मा ज्योति स्वरूप ओंकार ईश्वर निरंजन ब्रह्म इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुआ। अतः उसी की इच्छा से प्रथम अष्टभुजी आदि शक्ति महामाया अष्टांगी उत्पन्न हुई और उससे रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी और सतोगुण प्रधान विष्णु जी और तमोगुण प्रधान शिव जी, ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात निरंजन के संयुक्त आदि शक्ति आगा ने उन त्रिदेव उन तीनों पुत्रों को विभिन्न विभिन्न विभाग संयुक्त अधिकार प्रदान किया, जिसमें प्रथम रजोगुण प्रदान क्रियाशील ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड की रचना का और उसके यथा योग्य व्यवस्था का भार सौंप दिया गया, जिससे उन्होंने 7 दीप और 9 खंड संयुक्त पृथ्वी भूमंडल को बनाया। किंतु अपने पिता निरंजन की प्रथम खोज के समय अपनी मान प्रतिष्ठा की चाहवश अपनी माता आज्ञा देवी से झूठ बोल गए। इसी कारण ब्रह्मा जी वह संसार में अपूज्य ठहराए गए। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था कि मुझे पिता निरंजन के दर्शन हो गए हैं, तो उनको श्राप दिया गया कि संसार में आप अपूज्य ठहराए जाएंगे, आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। विष्णु भगवान ने सही सही सत्य सत्य बताया था, तो उनको पूरी सृष्टि का पालन रक्षा का भार सौंपा गया था। विष्णु जी सत्गुण प्रधान विवेकशील होने के कारण पिता निरंजन का खोज करने पर उनका दर्शन नहीं पाने पर भी अपनी मान प्रतिष्ठा तथा अपमान की परवाह नहीं रखते हुए अपनी माता अष्टांगी से सत्य सत्य बात कहकर विश्वास दृढ़ करा दिया। इसलिए उनको आज्ञा माता ने तीनों लोकों की रक्षा का अधिकार
दे दिया। अतः उन्होंने तीनों लोकों में जाकर सबकी रक्षा की। इसी कारण आप जगत में सर्वोपरि पूज्य एवं प्रतिष्ठित माने गए हैं। शंकर जी ने तब उस समय अपना शरीर लिंग रूप बनाया और उससे धरती तथा रसातल को कील दिया। अर्थात जैसे किसी वस्तु को इधर उधर न जाने देने के लिए कीला या खूंटा ठोक दिया जाता है, वैसे ही पृथ्वी जल में इधर उधर न चली जाए, इसके लिए लिंग रूप होकर शंकर जी रसातल से लेकर पृथ्वी तक स्थित हो गए। अर्थात जब शिव जी ने दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु जी की परिस्थिति को देखा, तब उन्होंने योग प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मांड में ज्योति स्वरूप ओंकार ईश्वर निरंजन का साक्षात्कार किया। पिता निरंजन का किस रूप में दर्शन किया था? ज्योति के रूप में, ओंकार। फिर अपनी तमोगुण प्रधान विवेकशील की शून्यता युक्त भोली प्रकृति स्वभाव के वश उक्त ज्योति स्वरूप के प्रतीक रूप कमल पर स्थित दंडायमान लिंग की प्रतिष्ठा रूप मेघ खुंटी भारतवर्ष में इतनी सुदृढ़ मजबूत रोक दी कि मानो वह कील मेघ पाताल तक की गहराई तय कर चुकी हो। वह शिवलिंग की मान प्रतिष्ठा आज तक किसी भी विद्वान द्वारा भारतवर्ष से नहीं हटाई जा सकी। प्राचीन समय से यह शिव पूजा यहाँ इसी रूप में होती आ रही है। आगे चलकर वाम मार्गियों के समय में उसी कमलस्थ लिंग के नीचे का कमल विद्युत सा विभत्स घिनौना अर्थात स्त्री की गुप्तेंद्रियों के दिखावे जैसा बना दिए और वह कई प्रचलित और उसको वह कई काल्पनिक कथाकारों के साथ भारत में सर्वत्र प्रचलित कर दिया गया। तब अर्थात वे सब हो जाने पर आदि शक्ति अष्टांगी ने अपने ही अनुरूप अपने ही स्वरूप जैसी 3 कन्याएं तथा उमा रमा और ब्राह्मणी को रचा। पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए भक्तों, यहाँ पे हम लोगों ने ही क्या मिलावट की है। देखो, शंकर जी के लिंग की पूजा किस लिए की जाती है कि शिव जी भगवान ने लिंग का रूप धारण करके रसातल से लेके पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी जल में इधर से उधर न चली जाए, खूंटे के रूप में उन्होंने अपने लिंग को लिंग से प्रतिष्ठित कर दी कि पृथ्वी जरा इधर उधर न हिले। अब कई मन बुद्धि लोगों ने क्या काम करा, उस लिंग के साथ में एक स्त्री की गुप्त जननेंद्रियों की रचना और कर दी। तो कबीर साहब ने कहा है कि ये घिनौना अपराध उन लोगों ने किया है। केवल शिवलिंग की पूजा होती थी और साथ में पता नहीं कैसी कैसी बुद्धि के लोग हुए, कह रहे ने आगे चलकर वाम मार्गियों के समय में उसी कमलस्थ लिंग के नीचे का कमल विद्रुपसा विवर्ष घिनौना अर्थात स्त्री की गुप्तेंद्रियों के दिखावे जैसा बना दिया। एक गोल सा बना होता है ना, ऊपर लिंग होता है, फिर एक गोल सा बना होता है। इतना घिनौना अपराध किया है। हम बात करते हैं परमात्मा से मिलने की। जब त्रिदेवों को इतनी घोर तपस्या करने के बाद अपने पिता निरंजन के दर्शन नहीं हो पाए, तो हम तुच्छ जीव जो स्वयं को भूले पड़े हैं कैसे परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। पहले तो कोई परमात्मा का भेद, उस मुक्ति मार्ग का कोई भेदी गुरु है ही नहीं। यही कहा जाएगा कि है ही नहीं। क्यों होता तो उस भेद को दिया जाता, उस भेद को तो कोई नहीं देता है। क्यों है ही नहीं, देंगे कहां से? जो चीज है उसी को दिया जाएगा। जो चीज है ही नहीं उसको कैसे दे देंगे? जब नहीं दे सकते तो झूठी क्रियाओं में लगा देंगे कि ऐसे करते रहो मुक्ति हो जाएगी।
जयराम जी की बात खत्म। तो कह रहे हैं उसके बाद में अष्टांगी माता ने अपने ही स्वरूप पे 3 कन्याओं को प्रकट किया, उमा, रमा और ब्राह्मणी को रचा अर्थात उत्पन्न किया। अतः उसने अपनी सत्य सिद्ध संकल्प शक्ति से स्वयं 3 रूप धारण किए। अतः सदगुरु कहते हैं कीन चरित अस आदि भवानी कन्या 3 कीनी उत्पानी। उन परम सुंदरी 3 कन्याओं को देखकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव और 3 लोक निवासी सब सुर नर मुनि इत्यादि जीव विमोहित हो गए। तो आज्ञा शक्ति अष्टांगी माता ने अपने ही स्वरूप पे 3 इतनी सुंदर कन्याओं को प्रकट किया कि समस्त सुर नर मुनि श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पे जितने भी मानव जीव थे सभी उन पे मोहित हो गए। इतनी सुंदर कन्याओं को प्रकट किया था। तत्पश्चात आज्ञा देवी ने ब्राह्मणी नाम की कन्या को ब्रह्मा जी के प्रति तथा रमा लक्ष्मी नाम की कन्या को विष्णु जी के प्रति और उमा नाम की कन्या को शिव जी के प्रति प्रदान किया गया। तदंतर उसके बाद उन 3 कन्याओं में से एक उमा नाम की कन्या को अष्टांगी देवी ने जो शिव जी को दी थी वही दूसरे कल्प की सृष्टि में प्रथम दक्ष प्रजापति की कन्या सती नाम से प्रसिद्ध हुई। हम सब जानते हैं इस बात को। राजा दक्ष की जो कन्या थी वो सती नाम से प्रसिद्ध हुई और वही दूसरे जन्म में राजा हिमाचल की कन्या पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई और वह तप करते करते शंकर जी को दी गई। सदगुरु कहते हैं इस प्रकार जड़ प्रकृति में अखिल सर्व ब्रह्मांड विश्व का कर्ता एक ही चेतन आत्मा पुरुष निरंजन ईश्वर है और जड़ प्रकृति पदार्थ के अधिष्ठात्री स्वामिनी एक ही अष्टांगी आज्ञा शक्ति नारी है। अतः इन्हीं दोनों को चेतन आत्मा ब्रह्म जड़ प्रकृति माया भी कहते हैं। एवं जड़ प्रकृति क्षेत्र में 5 तत्व 3 गुण को प्रकृति ये अष्टांगी कही जाती है। 5 तत्व और 3 गुणों को धारण करती है, इसलिए आज्ञा शक्ति को अष्टांगी भी कहा जाता है। और शारीरिक दृष्टि से अष्ट अंग संयुक्त अष्टभुजी आदि शक्ति महामाया तुल्य स्वरूपा आज्ञा अष्टांगी नाम से कही जाती है। वह 5 तत्व और 3 गुण की अधिष्ठात्री है और उन सबका अधिष्ठाता स्वामी ईश्वर ब्रह्म स्वामी है, ब्रह्म निरंजन है। अतः इन्हीं दोनों से अंडज पिंडज कुसुमज और सतावर रूप 4 खानियों की रचना हुई है। इसी प्रकार उन्हीं दोनों से रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये त्रिगुणात्मक प्रकृति धरती तथा आकाश आदि 5 तत्व महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। तदंतर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव ये उत्तर हिमालय दक्षिण आदि विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न रूप रंगों में मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात अर्थात बहुत समय के बाद उत्तर हिमालय प्रदेश से आए हुए आर्य लोगों ने अपने स्वार्थवश कल्पना से शर्मा वर्मा देव और दास शूद्र उपनाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम के मानव समाज में वे 4 वर्ग अर्थात भेद कर दिए और उनको उत्तम मध्यम निकृष्ट नीच पेश कर्म बल पूर्वक करने को दे दिए। अतएव आगे चलकर उन्होंने ऊंच नीच तथा छुआछात का प्रचार कर दिया, जिससे मानव समाज भिन्न भिन्न जाति समाज में बट गया और एक दूसरे को हे दृष्टि से अर्थात नीच घृणा की दृष्टि से देखने लगा, एक दूसरे का शत्रु बन गया। अतः इस विषमता के कारण मानवता तथा एकता परस्पर का प्रेम श्रद्धा भाव विदा हो गया अर्थात जाता रहा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार एक अनुरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन से समस्त जगत का प्रसार हुआ अर्थात रचना हुई। किंतु आदि सृष्टि के सर्वप्रथम उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा सत्ता के आधार आश्रित पर ही समस्त चेतन आत्माएं उसके साथ स्थित थी। इसलिए उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम की ही समस्त चेतन आत्माएं नारी हैं, क्योंकि वह महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम सर्व चेतन आत्माओं के निरंतर अंतर रहित रमा हुआ है। अतः वही महाचेतन सतपुरुष परम पिता राम सर्व चेतन आत्मा रूप नारियों का
अर्थात कभी चलायमान नहीं होने वाला, चलन आदि क्रिया रहित विशुद्ध अविनाशी भर्ता अर्थात स्वामी है। आदि सृष्टि के सर्वप्रथम उसी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से समस्त चेतन आत्माएं पृथक होकर नीचे शून्य प्रकृति मंडल में आकर उसको भूल गई, और यहाँ शून्य प्रकृति मंडल में आकर चेतन आत्माओं में दो प्रकार का भेद हो गया। उसमें से एक चेतन आत्मा तो ब्रह्मांड प्रदेश में तुरिया भूमिका विद्या मंडल में स्थित होकर सर्व शक्तियों से संपन्न हुआ, अतः वही जगत का सृजन करता ईश्वर तत्व संज्ञा को प्राप्त हुआ। और अन्य सब आत्माएं नीचे पिंड प्रदेश अविद्या मंडल में आकर विभिन्न प्रकार के शरीरों में आबद्ध होकर मन इंद्रियों के संयुक्त शुभाशुभ कर्मों के बंधन में पड़कर जीव तत्व संज्ञा को प्राप्त हो गई है। उस ब्रह्मांडीय आत्मा ईश्वर निरंजन के वश में होकर उसी को अपना स्वामी ईश्वर मान लिया और अपना असली देव एवं अपना असली परमात्मा भूल गई। अतः सतगुरु कहते हैं, तहाँ के बिछड़े बहु कल्प बीते, भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोजी देखो, बहुरी उलट समाए, जासो नाता आदि का, बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परा, कहे और की और, जहाँ से आया सुधी बिसराया, बल कल जन्म गमाया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, वह घर बिरले पाया, ए जियरा तुम अमर लोक के, परे काल वस आई, मने स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखी भरमाई, जहाँ वहाँ से आयो अमर वह देशवा, वह घर की सुधि कोई नहीं बतावे, जा घर से जीव आया हो। दुख की बात यही है, वह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। शब्दावली इत्यादि सद्गुरुओं के अनेकों प्रमाण है। अतः इसी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से वंचित अर्थात पृथक होकर नीचे शून्य प्रकृति मंडल में आकर भूलकर सब आत्माएं निरंजन के वश में होकर उसके अधीन हो गई हैं। आगे सद्गुरु कहते हैं, अब दो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचो मई मंडल, तीन लोक विस्तारा, हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तीनों दियो सिर भारा, बामाया फांस फसाए जीव सब, आप बनो करतारा, बाचा चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमरी करि राखो, जो निज होए हमारा,
अलख निरंजन लखे न कोई, जे बंधे बंधा सब कोई। अब यहाँ पे सतगुरु ने बहुत अच्छी रमेडी नंबर 27 में दर्शाया है। तो अंत में उन्होंने यही कहा है, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। तो जो हमारा असली घर था, उस सत्पुरुष परमात्मा से हमारा पिता पुत्रवत संबंध था, तो बिसर गया सो ठौर। हम उस जगह को भी भूल गए और अपने पिता को भी भूल गए। अब जो इन दोनों चीजों को भूल जाए, अपने घर को भूल जाए और अपने परिवार को भूल जाए, तो क्या स्थिति होगी उसकी? कौन बचाएगा उसको? उसको तो वो ही बचा सकता है ना जो उसको जानता है। वो ही उसको उस परिवार से मिलाएगा और वही उसको भटकते हुए को उसके निज घर तक पहुंचाएगा। ये काम करता कौन है? ये काम करता है सतगुरु। आजकल के गुरुओं को तो यही पता ना कहां से आए। हम जो दान पेटी में पैसा डाल रहे हैं, ये पैसा हमारी मेहनत का है या इसमें हमारी कुछ झूठ छल कपट भी मिला हुआ है? कुछ नहीं जानते। ये सेवक नहीं कह रहा, ये सतगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं। साहब ने बोला है, दान के लिए बोला है, लेकिन 2009 की हक हलाल की कमाई में से देना, चाहे 1 रुपया ही दो, वो दान फलीभूत होगा, वो दान रक्षा करेगा। बगैर मेहनत का दान तो मुसीबत में ही डालेगा, गुरु को भी और हमको भी। कह रहे अबदू निरंजन जाल पसारा। साहिब कह रहे साधो, इस निरंजन ने बहुत महाजाल पसारा हुआ है। विरम स्वरूपी विरम निरंजन राखे तुम्हें भरमाइयो। ये मन के रूप में भी विरम है। ये 24 घंटा मन का काम ही हमको सत्य से दूर हटाना है, असत्य से जोड़ना है, असत्य को सत्य दिखाता है। ये मन का काम है, माया का काम है। सतगुरु असत्य को दिखाकर और उसको छोड़ने की बात कहते हैं और कहते हैं सत्य को धारण करो। आजकल ज्यादातर गुरु यही तो ना असत्य से तो जोड़ रहे हैं, परमात्मा से कहाँ जोड़ रहे हैं। परमात्मा को तो नाम लेते हैं, परमात्मा को तो नाम लेते हैं, तो चोला धारण किया है। कोई भी चोला धारण कर लीजिए, आपके अंदर जो है वही निकलेगा। कोई भी रूप वेश बना लीजिए, अगर हमारे अंदर जो हमारे अंदर है वही निकलेगा। अबदू निरंजन जाल पसारा। कह रहे साधो, इस निरंजन ने बहुत महाजाल पसारा हुआ है, फैलाया हुआ है। इसमें से आपका निकलना बहुत मुश्किल है। सुरग पाताल रचो मई मंडल 3 लोक विस्तारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो 3 दियो सिर भारा। माया फांस फसाए जीव सब आप बनो करतारा। स्वयं करतार बन गए। साहिब ने जी कहा है 10 अवतार निरंजन आधारे।
कर्ता आप ही होई, दस अवतार निरंजन धारे, और कर्ता आप ही होई। कहे कबीर ये तो अपनी करनी भोगे, और कर्ता और ही कोई। सब अपनी अपनी करनी भोग रहे हैं। कर्ता तो वो महाचेतन सार सवल स्वरूप परम पिता परमात्मा, वो एक, उसको जानना बड़ा आसान है। दुख की बात यह है उसको कोई जानता नहीं। कौन नहीं जानता? बहुत से गुरु लोग। तो बताएगा कौन? हम तो भूले पड़े हैं, हम तो भूले पड़े हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझ लेते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है, सोचते हैं 20 मिनट की बनाएंगे, लेकिन चलो मालिक की ये कृपा है, एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लो किसी गांव से, शहर से, कस्बे से, देश से, विदेश से 100-200 बच्चे घूमने जाते हैं। साथ में ये भी समझते रहना कि घूम रहे हम सतलोक से घूमने हैं आगे मृतलोक में, यही समझ के चलना। तो बच्चे रूपी आत्माएं जब वो घूम रहे होते हैं तो जिस किसी पहाड़ी पे होते हैं, किसी पत्थर, बहुत बड़े पत्थर होता है, तो वहां पे वो खड़े होते हैं, इस सृष्टि का नजारा देखते हैं, और सारी सुध बुध जो है उनकी आसपास का जो मनमोहक दृश्य था उसमें लगी थी। अचानक क्या होता है, वो पहाड़ जो है खिसक जाता है। वो सारे के सारे जो 100 बच्चे थे वो सारे के सारे नीचे आते हैं। तो संयोग समझिए कि उनकी सबकी याददाश्त, सभी की याददाश्त चली जाती है, सभी की याददाश्त चली जाती है। अब वो अपने आप को भूल गए, हम कहां से आए ये भूल गए, मेरा नाम क्या ये भूल गए, वो सब कुछ भूल गए। अपना दुखी अवस्था में वहां ठोकरें खाते रहे। अब उनके अंदर क्या हुआ, एक को अपने घर से ज्यादा लगाव था, वो भूला हुआ तो था, कुछ मालिक की कृपा हुई, या ये सोचो कुछ उसकी याददाश्त कुछ लौटी, तो उसको इतना ज्ञान हुआ कि मेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर कुछ ठीक नहीं हुआ है। जो मैं समझ रहा हूं मैं नहीं हूं। तो उसने उस ज्ञान के आधार पे उसने अपने माता पिता के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने घर के प्रति उसके अंदर प्रेम उमड़ा। वो रोने बिलखने लगा। जब उसको कई दिन रोते बिलखते हो गए तो धीरे धीरे मालिक की कृपा ही समझ के चलेंगे तो उसकी याददाश्त पुनः लौट आई। वो अपने आप को जान गया, और जो 99 जो बच्चे थे उसके साथ में जो साथ आए थे वो उनको भी पहचान गया, लेकिन वो 99 बच्चे उसको नहीं पहचान रहे। वो उसको नहीं पहचान रहे, क्यों? उनकी याददाश्त लौटी नहीं। और वो पूर्णतः जब ठीक हो गया, वो कहता है भाई, तो उन्होंने वहां पे अपना सिस्टम सेट कर लिया, वहीं पे रहने लगे, मौज मस्ती करने लगे। कह रहे भाई ये हमारी जगह नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, जो आप अपने आप को समझ रहे हो आप नहीं हो। हम फलाने देश से आए हैं, ये हमारे कोई माता पिता यहाँ कोई नहीं है, हमारा कोई संगी साथी यहाँ पे नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मिलाऊंगा। लेकिन वो 99 बच्चे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे ये पागल हो गया है। वो 99 के 99 बोले कि ये पागल हो गया है।
तो मेरे भाइयों, अगर कोई सतगुरु सच्चा गुरु अगर इस अवस्था में हमारे सामने आ जाता है तो हम ठीक वही व्यवहार करेंगे जो 99 बच्चे करते हैं। क्या बोलेंगे? ये कोई पागल है, इसका दिमाग चल गया है, यही बोला जाएगा अगर कोई हमें सत्य को बताना चाहेगा तो। सतगुरु कबीर साहिब में साथ में तो यही हुआ था चारों युगों में। कोई बिरला ही इस बात को माना, कोई बिरला माना, कोई हजारों लाखों में से कोई एक सतगुरु की शरण में आया। बाकी तो सब यही कहते थे तो कोई जादूगर है, ये पाखंड करता है, ये हमारा धर्म भ्रष्ट कराएगा, यही वानियां बोलते थे। और तो और सतगुरु को कई बार मारने की कोशिश भी की है, जिसको वामन कसनी का नाम दिया गया है। तो जिज्ञासु भाइयों, जागो, जागने की कोशिश कीजिए, सोते मत रहिए, समय बहुत कम है। सतगुरु ने कहा है जिस सुख ऐश्वर्य को आप भोग रहे हो, कह रहे इसको भोगने के लिए आपके पास में धन संपदा तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके भोगने के जो दिन हैं वो बहुत अल्प हैं। कह रहे आपके पास में धन संपत्ति तो इतनी ज्यादा है, लेकिन क्या करोगे आप? उसको भोगने के लिए आपके पास में समय बहुत थोड़ा है। इसलिए विचार करिए, समझिए, सत्य को जानिए, असत्य को जानिए, दोनों को जान के असत्य को छोड़ दीजिए और सत्य का साथ दीजिए। सतगुरु की कृपा अवश्य होगी। सतनाम सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की। कृपा हुई साहिब की तो आगे फिर मिलेंगे।